नमस्कार, मैं आशीष कुमार आज मौजूद हूँ साठी के समझौता गांव में। जिला मुख्यालय बेतिया से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर ये गांव है। बड़ा ही खूबसूरत ये गांव है। इस गांव की खास बात ये है कि यहाँ पे पहली बार चंपारण में प्रॉन्स की फार्मिंग की जा रही है। जी हाँ, फिशिंग यहाँ की जाती है। फिशरीज वगैरह यहाँ पे मौजूद है, लेकिन अभी तक प्रॉन्स की फार्मिंग नहीं की जाती थी। लेकिन अभी यहाँ सफल तरीके से प्रॉन्स की फार्मिंग की जा चुकी है। झींगे यहाँ उत्पादित किए जा रहे हैं। झींगे की फार्मिंग की जा रही है। खास बात ये है कि उनका जो आकार है, वो बेहद ही बड़ा अभी यहाँ पे निकल रहा है। तकरीबन 4 से 5 इंच उनका आकार अभी देखने में आ रहा है। और बड़े पैमाने पे बाजार में भी उसकी डिमांड की जा रही है। हमारे बीच वो किसान मौजूद हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक पहले तो मखाने की खेती की, साथ ही साथ मत्स्य पालन भी ये करते हैं। और मत्स्य पालन में विशेष चीज ये है कि ये सफलतापूर्वक प्रॉन फार्मिंग भी करते हैं। विशेष जानकारी हम आपसे लेते हैं। क्या बताना चाहेंगे सर आप इस प्रॉन फार्मिंग पे? आईएमसी का खेती तो मैं बहुत दिन से करता हूँ और मत्स्य पालन में कुछ नया करने का कुछ मन में प्रवृत्ति थी। इस दौरान एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर शिवेंद्र सर, जो यहाँ माधोपुर कृषि विज्ञान केंद्र में थे, अभी वहाँ राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा में जो हैं वो हैं, तो उनके ही प्रेरणा से, और उन्होंने सबसे पहले हमको सीड दिया। प्रॉन्स के लिए? जी, जी। उन्होंने सीड दिया और सबसे पहले, और उन्होंने कहा कि आप इसको पालिए, ये बहुत ही ज़्यादा आपको निर्यात योग्य मछली है और बहुत महँगी मछली है। तो फिर मैंने इसका 1 एकड़ आधा एकड़, ये देख रहे हैं ना, आधा एकड़ तालाब में मैंने लगाया। ये आधे एकड़ तालाब में है ना? देखिए 2 से ढाई कुंटल मुझको पहले साल, और पिछले साल 3 से ढाई से 3, सीडिंग कितनी की थी आपने? 4000 से 5000 मैं इसमें डालता हूँ, इतना ही इसमें सब। 5,000 से 5 कितना, ढाई कुंटल ढाई बताया? कुंटल, 2 से ढाई कुंटल आमदनी हो जाती है। और ये क्या है कि कुछ खास लोग ही उसको खरीद के ले जाते हैं। जाहिर सी बात है, इसके शौकीन भी बड़े पैमाने पे पाए जाते हैं, खास करके बाहर में देखा जाए। क्योंकि पहली बार चंपारण में आप कर रहे हैं। अगर बात की जाए बिहार की, तो क्या मतलब बिहार में प्रॉन जो आप कौन सी प्रजाति की फार्मिंग करते हैं? रोजन वर्गीय ये वैरायटी है जो हम, रोजन? रोजन वर्गीय, इसको राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के जो साइंटिस्ट हैं, वो डॉक्टर शिवेंद्र, उन्होंने हमको पहली बार उपलब्ध करवाया था। अच्छा, बिहार में अगर प्रॉन फार्मिंग की बात की जाए, रोजन वर्गीय आप बता रहे हैं, तो क्या पहले से लोग करते आ रहे हैं या पहली बार आप नहीं, कर रहे मैंने हैं? तो पहली बार ही चंपारण में शुरू किया है। क्या है कि इसमें क्या है कि आमदनी का जो स्तर है, जैसे आपको आईएमसी का ग्राहक है, चंपारण में उपलब्ध है, आप जब चाहिए तब बेच सकते हैं। लेकिन इसके लिए स्पेशल ग्राहक हैं जो आपको संपर्क करते हैं और आप उसको देते हैं। मछलियों की तुलना में भी प्रॉन बड़ा ही हेल्दी माना जाता है और बड़ा ही स्वादिष्ट माना माना जाता है। जाता है, जी, जी। माना जाता है, लेकिन इसके खास शौकीन लोग हैं जो मेरे संपर्क में रहते हैं और कहते हैं, मैं उन्हीं लोगों को दे पाता हूँ। आसानी से सेलिंग हो जाती है। आसानी से सेलिंग हो जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा उत्पादन करने पर यहाँ पर सेलिंग उसकी हो पाएगी। फिर हमको, अच्छा, आपके पास तो खैर ग्राहक है इसका जी, ना? जी, जी। तो साइज, अभी साइज की अगर बात की जाए, तो इन प्रॉन्स का क्या साइज होता है? ये तो मेरे पौंड में जो है 50 से 100 ग्राम के आसपास होते हैं। आकार की 40 बात की ग्राम जाए के तो तो 5 इंच तक हो जाते हैं? 5, हाँ, 4 से 5 आराम से हो जाते 4 से 5 इंच यहाँ के लिए बहुत बड़ी बात हुई, क्योंकि यहाँ तो बहुत छोटे-छोटे हैं। 1-1 जो इंच, हमारे आधे-आधे यहाँ इंच जो के आए प्रॉन्स पाए जाते हैं। तो लेकिन अलग पहली वैरायटी बार यहाँ पे हाँ, 5-5 इंच के भाई तो प्रॉन्स बड़ी, पाए जा रहे हैं। वो क्या है कि वो तो अलग वैरायटी है। ये जो हमारे यहाँ छोटी वाली है वो दूसरी वैरायटी है। और ये जो है, ये रोजनबर्ग, ये पहले गोडरा के नाम से हमारे यहाँ विकसित थी। जब तक फराक्का डैम नहीं बना हुआ था, तो ये हमारे यहाँ गंगा जी में भी मिलती थी। अच्छा, गंगा नदी में ये पाई जाती थी पाल पाया जाता अपने यहाँ, बट है। गोडरा करके यहाँ चंपारण में डैम बनने के बाद, हाँ, फराक्का डैम, तब से वो मिलना बंद हो डैम बनने के बाद मिलना बंद हो गई। तो क्या इसका क्या बताना चाहेंगे आप कि कितना लागत, चूंकि देखिए मत्स्य पालन करने वाले चंपारण में भी बहुत सारे लोग हैं बड़े पैमाने पे जो करते हैं, लेकिन अभी तक मैंने किसी को भी नहीं देखा आपको छोड़कर कि भाई अगला प्रॉन की भी फार्मिंग करता है। तो इसका क्या गणित है, जरा इस पे आप गया। बताएं। आपको थोड़ी-सी मैं उसको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा कि मुझको धान, गेहूँ, गन्ना ये सब करने के बाद भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मैंने मत्स्य पालन शुरू किया। मत्स्य पालन ने मुझको वो मुकाम दिया जिसका जो मैं चाहता था, इसलिए कि उससे आमदनी मेरी बढ़ गई। एक के बार में अच्छा, दो मत्स्य दो, पालन में माफ कीजिए मैं बीच में टोक रहा हूँ, मत्स्य पालन में कौन कौन सी प्रजाति की फिश की फार्मिंग करते हैं आप? तो 3 आईएमसी करते हैं, रेहू, कतला और मृगल, और ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, और कैटफिश में पेंगेसियस सूची। कैटफिश की जो प्रजाति है उसका भी आप करते हैं, तो तकरीबन 10 वैरायटी है। हाँ जी, 6-7, और हाँ, मतलब 10 वैरायटी मान सकते हैं। 10 है और प्रॉन अलग से है। प्रॉन अलग से, प्रॉन के लिए अलग अलग तालाब बना के रखा। फिर उसके बाद आप क्या बता रहे थे? बता रहे थे कि जो मत्स्य पालन में मुझको जो आमदनी होने लगी, तो मुझको लगा इससे भी ज्यादा कुछ किया जाए।
जिससे और अपनी आमदनी को बढ़ाया जाए। इसके लिए मैंने प्रॉन और चीतल 2 मछलियों पर काम शुरू किया। लेकिन दोनों का मार्केटिंग यहाँ मुश्किल थोड़ा लग रहा है। चीतल जो है वो 1 साल में ही 4 से 5 किलो, उसका भी आपको मैं फोटोग्राफ दूँगा, अभी तो नेटिंग नहीं करवा रहा। तो मैंने चीतल की भी फार्मिंग यहाँ शुरू की। चीतल पहली बार आप करते थे? करते थे इस जिले में। प्रॉन की ही है या नहीं, मछली ये की बहुत खास बड़ी प्रजाति? मछली है और ये आप कितने केजी तक की ये होती तो है? 1 साल में हमारी जो है 6 से 7 किलो हो गई। अभी मेरे पास 15 से 20 किलो के करीब 20 चीतल पड़ी हुई है। मुझे लगता है कि ये भी पहली बार चंपारण में किसी ने किया होगा। जी, जी। क्योंकि मैं जब कलकत्ता गया हुआ था तो वहाँ चीतल 800 रुपए किलो बिक रहा। तो मुझे लगा कि हमारे यहाँ भी बिकेगा, लेकिन यहाँ उसका रेट नहीं है। लोग नहीं जानते हैं नहीं उसको। जानते। जी, जी। तो फिर आपने अभी जब कितना चुकाया था प्रॉन के लिए और फिर जब फार्मिंग आपने जब हार्वेस्टिंग की तो कितना आपको तो इनकम क्या हुआ? हुआ कि 2 रुपया पीस हमको मिला था 8,000 में 4,000 सीड, और फीड ओड खिलाते-उलाते हमको 20,000 रुपया तक उसमें खर्च आ गया, और 400 रुपया केजी में बेचा। 400 रुपए केजी और तकरीबन 2 मतलब कुंटल बेचा ढाई, तो 80,000। 2 कुंटल बेचा तो 80,000 नहीं हुआ। जाहिर सी बात है। उससे इसका क्या डबल जैसा पैमाना है? इसी में आप करते हैं ना? हाफ एकड़ है। इसी में करते हैं ना जी, आप? जी, इसी में करते हैं। उसके लिए स्पेशल इसको रखा है। और इसके इसमें साथ आप दिक्कत क्या है, तकरीबन 8000 सीड डालते हैं। डालते हैं। डालेंगे, अभी डालेंगे हम अप्रैल में डालेंगे। अभी तो लेट हो गया है सीड आने में थोड़ा। अप्रैल में डालते हैं और इसको अक्टूबर-नवंबर तक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक हार्वेस्ट कर लेते हैं। जाड़े में आ इतना जाते हैं सफाई सब? नहीं होता है। अच्छा, जाड़े को बचाना पड़ता है। जी। मतलब ये आते मैक्सिमम आप नहीं है, इसको बड़ी तरीका है, इसको पानी निकालते हैं, बड़ा मतलब इसमें थोड़ा-सा कठिन प्रक्रिया है। इसको पानी निकाल देते हैं, एकदम कम पानी हो जाता है तब वो हार्वेस्ट होता मतलब ये कहना चाहते हैं कि अप्रैल में डालते हैं सीड, यही ना? और अक्टूबर तक आप रिकवरी कर लेते हैं। है। तो जाड़े में इसका मरना हो जाता है, बचता है, लेकिन ज़्यादातर मर जाते हैं। अच्छा, ख़ैर आपके पास तो कस्टमर है। मान लीजिए कि मत्स्य पालन करने वाले अगर इस प्रॉन की फार्मिंग करते हैं, तो अगर उनको बेचना हो, चूँकि बंगाल साइड में इसकी बड़ी डिमांड होती है और पटना बड़ा में ही भी बहुत महँगा डिमांड बिकता है। है। पटना में भी बहुत डिमांड है। बाहर इससे में आगे क्या इसका रेट होगा? बाहर में वही 500-600 रुपए किलो है। 600 रुपए केजी और आप यहाँ कैसे बेचते हैं? 400 रुपए हम बेचते हैं यहाँ, 400 रुपए बिक जाता है। एकदम आराम से। लेकिन ये स्पेशल कस्टमर है। स्पेशल कस्टमर है, बट अगर कोई मार्केटिंग नहीं, अगर ज़्यादा पैमाना पर हो लगने लगे ना, तो फिर ये बाहर जाने लगेगा ऑटोमेटिक। एक मात्र मेरा 1 कुंटल तो हमको पटना भेजने में उसका इतना पैसा नहीं होता, खर्च लग जाएगा। कितना बेनिफिट हुआ इस तकरीबन 6 महीने का समय, 6 महीने का समय कह सकते हैं ना? 6-7 महीना। 6-7 महीने में कितना मतलब मान आपको लीजिए इनकम सब हुआ? खर्च-काट के करीब 40-45 हज़ार रुपया बच गया। आधा 40-45 हज़ार 6 महीने में अगर बच जा रहा है, तो इसको भी सफल फार्मिंग कहा सफल जा फार्मिंग सकता है। कहा जा सकता है। इसमें एक ही कमी है जिसके चलते मैं इसको बढ़ा नहीं रहा हूँ। मुझको नहीं लगता कि ज़्यादा उत्पादन करने में इसके ग्राहक मिलेंगे। फिर आपको बाहर ही इसको भेजना भेजना होगा। पड़ेगा। तो उसको अगर बहुत सारे किसान इसमें अगर लग जाएँ, सब लोग, तो बाहर भेजना भी आसान पड़ेगा। आपने पूसा से बीज वगैरह लिया हाँ था ना, जी, जी। सीड लिया हाँ, था? डॉक्टर शिवेंदर ने हमको बीज पहले बार उन्होंने ने इसको प्रेरित किया और सीड दिया, जिससे मैंने इसको शुरू किया। क्या कीमत थी उसकी? वो तो फ्री में दिया। नहीं, दोबारा जब आप खरीदने गए तो क्या कीमत? ₹2 पीस मिलता था सीड। ₹2 और आपने 8000 तकरीबन लिए 8,000 थे। 4,000 लिए थे तो 8,000। कोई भी मत्स्य पालक इसकी भी फार्मिंग सफलतापूर्वक कर कर सकता है। सकता है। कठिनाइयाँ क्या है इसमें, देख-रेख क्या आप ज़रा बताना चाहेंगे इस पे? देख-रेख है क्या कि बीमारी आती है उसमें, तो उसके लिए दवाएँ हैं। दवा दी जाती है, भोजन उसको देना है, आपको फीडिंग करवाना है। क्या देते हैं आप? तो एक तो आता है, पहले तो क्या करते हैं कि शुरू में जब वो छोटा रहता है, तो घोंघा को उबाल के, तालाब में घोंघा है, तो इसमें ऑलरेडी घोंघा भी है। तो उसको निकाल के और उसके घोंघा के को उबाल के और उसको मिक्सी में पीस के और उसको देते हैं। अच्छा, उनका फीड ही वो है। वो है, पहले शुरू में 1 महीना वही फीड है। और उसके मान बाद लीजिए कि अगर उसके तालाब में बाद बहुत घोंघा सारी नहीं मिल कंपनी पाया, कंपनी जो है ना उसका फीड बनाती है। अच्छा तो आप मतलब ऑलरेडी फीड खरीद भी सकते हैं हाँ, अगर घोंघा, यानी कि स्नेल हम कहते हैं हाँ, उसको। स्नेल का। स्नेल नहीं मिल पाया तो आप उसको रेडीमेड खरीद भी सकते हैं और फिर फीडिंग कर सकते हैं। जी, जी, एकदम। तो ये पूरी जानकारी है और सफलतापूर्वक यहाँ प्रॉन की भी फार्मिंग की जा रही है। भई पहली बार ऐसा हो रहा है चंपारण में कि प्रॉन की सफल फार्मिंग की जा चुकी है और 6 महीने में ही तकरीबन 50,000 के आस-पास आपने मुनाफ़ा भी कमा लिया है। जी, 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 एकदम। ये पूरी जानकारी है। प्रॉन फार्मिंग अगर आप करना चाहते हैं तो बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो हमने आपको बता ही दिया है और आप आसानी से 6 से 7 महीने में लागत से 40 से 45 हज़ार ज़्यादा तक फ़ायदा कमा सकते हैं, आराम से ना? एकदम, एकदम। न्यूज़ 18 बेतिया से आशीष कुमार की रिपोर्ट।